और एक बड़ी खबर इस बीच मिल रही है। भारत सरकार ने बांग्लादेश को कड़ा और सीधा संदेश दिया है। सरकार ने शेख हसीना का वीजा बढ़ा दिया है। भारत सरकार ने पासपोर्ट रद्द होने के बाद भी वीजा बढ़ाया है, जिसका मतलब है कि वीजा बढ़ने के बाद भारत में ही रह सकेंगी शेख हसीना, यानी कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं करेगी भारत सरकार। एमएचए ने भारत में रहने के लिए शेख हसीना का वीजा बढ़ाया है। बांग्लादेश से बार बार मांग उठ रही थी शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर, लेटर भी लिखा गया था भारत सरकार को, लेकिन अब भारत सरकार ने अपना कड़ा संदेश दे दिया है और यह कह दिया है कि शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं होगा। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनीष झा हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है इस बड़ी खबर पर? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 5 अगस्त को शेख हसीना जब भारत आई और अब शेख हसीना का वीजा जो है उस यानी कि गृह मंत्रालय ने, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के FRRO ऑफिस ने शेख हसीना के वीजा को बढ़ा दिया है। मतलब शेख हसीना भारत में अभी रह सकती हैं और अधिक समय तक के लिए रह सकती हैं। अहम बात यह है कि 5 अगस्त जब शेख हसीना भारत आई थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि उन्हें 5 दिन भारत में रहना है, लेकिन अब जबकि जनवरी का समय आ चुका है और हसीना को भारत में रहना है, वीजा बढ़ा दिया है। इसका उसका सबसे बड़ा संदेश यह है कि पिछले दिनों बांग्लादेश की सरकार ने 2 महत्वपूर्ण कदम उठाए थे। पहला, शेख हसीना के पासपोर्ट को रिवोक कर लिया था और दूसरा, शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की थी। तो ऐसे समय में शेख हसीना के कोई पासपोर्ट नहीं है, तब भारत सरकार ने उनकी वीजा अवधि को बढ़ा दिया। और दूसरी बात ये कि उस समय भारत सरकार ने वीजा अवधि को बढ़ाकर ये जता दिया कि अभी शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं होने वाला है, यही पर रहेंगी। तो अभी की सबसे बड़ी खबर जो TV9 के दर्शकों को हम बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना जो गद्दी छोड़ने के बाद 5 अगस्त को भारत आई थी, हिंडन एयरबेस में उनका हेलीकॉप्टर उतरा था और उसके बाद से वो दिल्ली में रह रही थी, जिसे लेकर वो भारत के विदेश मंत्री ने खुद संसद में बयान दिया था और अभी उन्हें सुरक्षित जगह पर दिल्ली में रखा गया है। उनकी वीजा अवधि को बढ़ा दिया गया है, यानी शेख हसीना अभी भारत में रह सकती हैं और इसका मतलब यह है कि अभी हम शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं करने वाले हैं। शेख हसीना को वापस बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा। बांग्लादेश की सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए एक चिट्ठी भेजी थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने चिट्ठी मिलने की पुष्टि की थी, लेकिन ये सवाल बना हुआ था कि क्या प्रत्यर्पण होगा या नहीं होगा। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर इसके बारे में कुछ नहीं कहा था, लेकिन उसके विपरीत जाकर जब शेख हसीना की वीजा अवधि को बढ़ा दिया गया है, खास करके तब जबकि शेख हसीना के पास कोई वैलिड पासपोर्ट नहीं है, तो भारत सरकार ने एक तरह से बिना कहे, चाहे आप उसे हिंदी में कहें, अंग्रेजी में कहें या बंगाली में कहें, जिस भाषा में बांग्लादेश को समझ में आती हो उस भाषा में उन्हें बिना कहे ये संदेश दे दिया है कि शेख हसीना का ना प्रत्यर्पण होगा, ना उन्हें वापस बांग्लादेश भेजा जाएगा और शेख हसीना जब तक चाहेंगी वो भारत में रह सकती हैं। मनीष, ये तो कुछ सरकार का एक ऑफिशियल रिस्पांस हुआ बांग्लादेश की तरफ से जो रिक्वेस्ट की गई थी, लेकिन इसमें इस फैसले में जो डिप्लोमेटिक मैसेज है, जो कूटनीतिक संदेश है बांग्लादेश सरकार को, वो क्या माना जाए? क्योंकि वहां पर सरकार जिस तरह से हटाई गई शेख हसीना की, उनके खिलाफ मुकदमे किए गए, उनकी जान को खतरा, उनके पासपोर्ट को रद्द किया गया, सारे वो कदम उठाए गए हैं बांग्लादेश में मौजूदा जो केयर टेकिंग गवर्नमेंट है। तो भारत की तरफ से इसमें कूटनीतिक संदेश क्या है सीधा सीधा बांग्लादेश की मौजूदा जो भी सरकार है उसके लिए? देखिए, चूंकि डिप्लोमेटिक मामला है तो उसको सरल भाषा में कैसे कहा जाए, लेकिन अगर मैं इसे ये कहूं कि किसी को कहते हैं ना कि बहुत जोर का थप्पड़ लगाना, तो वो इसी तरह से आप लगाते हैं कि आप सोचिए कि बांग्लादेश की सरकार ने 2 कदम उठाए। शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर दिया, यानी शेख हसीना के पास कोई वैलिड पासपोर्ट नहीं है, तो नियम होता है कि उसके बाद तो तुरंत ही वो जिस कंट्री में वहां से उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाए। तो नंबर 1। नंबर 2, बांग्लादेश की कोर्ट ने लगातार एक के बाद एक दर्जनों मुकदमे में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है और उसके आधार पर बांग्लादेश की सरकार ने प्रत्यर्पण की मांग की थी। अब इसके जवाब में भारत ने क्या किया? भारत ने आधिकारिक तौर पर केवल इतना कहा है कि हाँ, हमें प्रत्यर्पण की मांग हुई है, वो चिट्ठी आई है, इसके आगे हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ऑफिशियली क्या कुछ किया गया? ऑफिशियली ये किया गया कि बिना पासपोर्ट के बावजूद शेख हसीना को भारत में रहने की इजाजत दे दी गई। भारत में शेख हसीना के वीजा अवधि को बढ़ा दिया गया, यानी शेख हसीना भारत में रहेंगी, जब तक चाहे तब तक वो रहेंगी। और इसका मतलब यह है कि बांग्लादेश की सरकार को हमने मैसेज दे दिया कि किसी भी हालत में बांग्लादेश के दबाव में भारत नहीं आने वाला है,
किसी भी हालत में शेख हसीना को वापस नहीं किया जाएगा और फिर उसके बाद मोहम्मद यूनुस को जो करना है वो कर जी। ले। और इसीलिए एक बड़ा डिप्लोमेटिक और हार्ड लाइन में भारत ने ये संदेश बिल्कुल मनीष, दिया। हमारे साथ इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट संजीव श्रीवास्तव सर जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। संजीव जी, बहुत ही क्लियर कट जवाब दे दिया गया है भारत सरकार की ओर से बांग्लादेश को कि अब शेख हसीना का प्रत्यर्पण नहीं होगा। हालांकि बांग्लादेश की तरफ से एक चिट्ठी भी लिखी गई थी, उस चिट्ठी का ये जवाब सामने आ गया है। जी जी, ये बिल्कुल उचित फैसला है, बिल्कुल सही फैसला है जो कि भारत सरकार ने लिया है। और बांग्लादेश के आंतरिक हालात जिस तरीके के हैं, बांग्लादेश में जिस तरीके से रेडिकल इस्लामिस्ट अतिवादी आतंकपरस्त ताकतें अपना दबदबा बढ़ाती जा रही हैं, और ये जो मोहम्मद यूनुस की सरकार है ये कट्टरपंथियों के दबाव में आकर जिस तरीके से काम कर रही है, उनको शह देने का ही एक तरह से कार्य कर रही है। ऐसे में यदि शेख हसीना बांग्लादेश वापस जाती हैं तो उनके साथ उसी तरीके का हादसा हो सकता है जैसा कि उनके पिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के साथ हुआ था। और अगर है कि उनके पिता और उनके परिवार के अन्य सदस्यों की हत्या बांग्लादेश में कर दी गई थी। तो ये जो बांग्लादेश के जो आंतरिक हालात है वो जाहिर है कि उसमें अनेक तरीके की साजिशें हैं, और ये जो बांग्लादेश की तरफ से प्रत्यर्पण की मांग की गई थी इसमें ये स्पष्ट है कि ये गुड फेथ में नहीं की गई थी। और मैं यहाँ पे आपके दर्शकों के लिए अवश्य बताना चाहूंगा कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच में 2013 की प्रत्यर्पण संधि है उसकी धारा 1 में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि यदि दोनों राष्ट्रों के बीच में से कोई राष्ट्र प्रत्यर्पण की मांग करता है और वो मांग गुड फेथ में अगर नहीं की गई है तो दूसरा राष्ट्र ऐसे प्रत्यर्पण को करने से इनकार कर सकता है। और जाहिर है कि बांग्लादेश की तरफ से ये जो मांग है वो बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के विरुद्ध जो अनेक तरीके की साजिशें रची जा रही हैं, उनके प्राणों पर खतरा पैदा करने की जो साजिशें रची जा रही है उसके तहत ये की गई दिखाई देती है। इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि भारत की सरकार ने बिल्कुल उचित फैसला लिया है। दूसरा पॉइंट मैं ये कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश में जो आंतरिक हालात हैं वो बहुत ही दयनीय है, बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। कानून का जो शासन बहुत कमजोर है, अल्पसंख्यकों के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। शेख हसीना की जो पार्टी अवामी लीग के अनेक कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, उनको प्रोसिक्यूट किया जा रहा है। तो ऐसे में यदि बांग्लादेश में शेख हसीना वापस लौटती हैं तो वहां पर आंतरिक हालात और अधिक बिगड़ेंगे, और वहां पर अभी हालात ऐसे नहीं है कि शेख हसीना वहां पर वापस जाएं। और भारत अवश्य ये चाहेगा कि बांग्लादेश में शांति, सुरक्षा, स्थिरता हो, और इस तरीके के हालात को सुनिश्चित करने के लिए बिल्कुल कई सारे सवाल हैं बांग्लादेश की मौजूदा सरकार को लेकर। जीडी बख्शी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। बख्शी सर, इस फैसले पर आपका रिएक्शन क्या है? कैसे देखते हैं आप भारत के इस फैसले को कि शेख हसीना भारत में ही रहेंगी, बांग्लादेश उन्हें नहीं प्रत्यर्पित किया जाएगा? ये बहुत सही फैसला है और ओनली लॉजिकल फैसला है। कौन उस देश पे विश्वास करेगा जिसके जो हितैषी हैं अगर वो मुसीबत में हो और हम उनसे पीठ मोड़? तो ये तो बहुत सही फैसला है। और बांग्लादेश की सरकार की लीगैलिटी क्या है? कौन सी इलेक्शन जीत के मोहम्मद यूनुस वहां पे आया है? किसने उसको लेजिटिमेट वहां का प्राइम मिनिस्टर बनाया है? और वहां पे तो कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं, वहां पे तो रूल ऑफ द लॉ मोबोक्रेसी है, और वो लिंच मॉब्स वहां पे हैं। अगर किसी गलती से भारत भेज देता हसीना वाजपेयी को वहां, तो वुड शी हैव गॉटन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ? वो तो लिंच मॉब्स को हवाले करने की बात थी, किन्नों जैसे नोच नोच के खा जाते बेचारी को। ये बहुत सही फैसला लिया है भारत की सरकार ने कि भारत के अपने दोस्तों को कभी दगा नहीं देता, भूलता नहीं। बिल्कुल। जीडी बख्शी सर, ये जो भारत सरकार का फैसला है, क्या इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि भारत ने वहां जो यूनुस सरकार है उसकी लीगैलिटी, उसकी लेजिटिमेसी और उसकी अथॉरिटी को भी क्वेश्चन में डाल दिया है, उस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है? बिल्कुल, वो प्रश्न चिन्ह तो है ही। पैराशूट किया है मोहम्मद यूनुस को वॉशिंगटन से। हाउ डज दैट मेक हिम लेजिटिमेट? वहां पे देयर इज जिहादी वायलेंस और अनार्की हो गई है। हाउ डज दैट मेक हिम लेजिटिमेट? कौन सी इलेक्शन जीत के आया है? कौन सा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से उसको वहां पे रूलरशिप दी गई है? दैट इज एन इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, एब्सोल्युटली इलेजिटिमेट गवर्नमेंट, आउट ऑफ कंट्रोल,
विच इज टेकिंग बांग्लादेश टू रुइन, तबाही की ओर ले जा रही है बांग्लादेश को। बिल्कुल, तो भारत का कड़ा संदेश है बांग्लादेश की सरकार को। शुक्रिया बख्शी सर हमसे जुड़ने के लिए।